हाय मेरे यूट्यूब फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोग को लेके आई हूँ अयोध्या नगरी। तो चलिए आप लोग को दर्शन करा रही हूँ अयोध्या नगरी। तो ये अयोध्या का वीडियो है। काफ़ी धूप है, धूप के कारण से मैं अच्छे से वीडियो नहीं ले पा रही थी। मंदिर में तो मोबाइल ले जाने का अलाउ नहीं है, इसलिए मंदिर का वीडियो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी भीड़ भी चल रही है। क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ से स्नान करके जितने श्रद्धालु आते हैं सब लोग अयोध्या आते हैं, अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए। तो इतनी भीड़ थी कि मंदिर में मोबाइल ले जाने का अलाउ नहीं था, इसलिए मंदिर का वीडियो मैं नहीं लेके आई। तो हनुमानगढ़ी में दर्शन कर ली हनुमान जी का, उसके बाद रामलला का दर्शन कर ली। दोनों का दर्शन हो गया। हनुमानगढ़ी में भी बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन मान्यता है कि हनुमान न मिलेंगे श्री राम के, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। तो पहले तो हनुमान जी का दर्शन करना ज़रूरी था। तो काफ़ी समय लगा, हनुमान जी का दर्शन कर लिए। उसके बाद रामलला का मंदिर गए, मंदिर में जाके दर्शन कर ली। काफ़ी भीड़ थी लेकिन दर्शन अच्छे से हो गया। उसके बाद चली आई सरयूग नदी। तो आज मैं आप लोग को बताती हूँ सरयूग नदी की कुछ विशेषता, जहाँ पे श्री राम जी ने जल समाधि लिए थे सरयूग नदी में। और सरयूग नदी क्यों श्रापित है और शंकर भगवान ने उन्हें क्यों श्राप दे दिया था। तो मान्यता है कि सरयूग नदी में रामचंद्र जी ने जल समाधि लिए थे। इससे क्रोध में आकर शंकर भगवान ने उन्हें श्राप दे दिया था। क्योंकि सरयूग नदी का जल कोई पूजा पाठ में नहीं लगता है, कहीं भी कोई मंदिर में इस जल का नहीं होता है, पूजा पाठ में लगता है। अयोध्या राम जन्मभूमि में जो सरयूग नदी है, आइए चलिए बताती हूँ कैसे हुई सरयूग नदी की उत्पत्ति। तो पौराण में वर्णन है कि सरयुग भगवान विष्णु के नेत्र से प्रकट हुए। कहा जाता है कि इस पवित्र नदी का भगवान विष्णु के आंसू से हुआ है। अनंत रामायण में यात्रा कांड के अनुसार प्राचीन काल में शंखसूर दैत्यों ने वेदों को चुराकर समुद्र में डाल दिया था और खुद भी वहीं जाकर छिप गया था। तो इसी से उनके आंसू से ये सरयुग नदी उत्पन्न हुआ है। और पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयुग नदी में ही जल समाधि ली थी। सरयुग नदी से ही प्रभु श्री राम ने अपनी लीला को अंत किया था, जिस कारण भगवान शिव ने सरयुग नदी से भगवान शिव बेहद क्रोध हुए और उन्हें सरयुग को श्राप दिया, तुम्हारा जल मंदिर में अर्पित करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। इसलिए कोई भी पूजा पाठ में सरयुग नदी का जल नहीं होता है। लेकिन सरयुग नदी में स्नान करने से पाप भी नहीं लगता, इसलिए अपने जीवन में सब लोग सरयुग नदी में एक बार स्नान जरूर करें, क्योंकि सरयुग नदी में नहाने से दोष नहीं लगता है। सरयुग नदी अयोध्या नगरी के किनारे बहती है। सरयुग नदी को सभी तीर्थों का संगम माना जाता है। सरयुग नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सरयुग नदी को शारद नदी का सहायक नदी माना जाता है। सरयुग नदी के तट पर राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र स्थान हैं। सरयुग नदी के बारे में जानकारी रामायण और वेद जैसे हिंदू शास्त्रों में मिलती है। सरयुग नदी की औषधि गुणों के बारे में भी कहा जाता है, क्योंकि सरयुग नदी की बहुत विशेषता है। क्योंकि राम जन्मभूमि का सरयुग नदी है, लेकिन वही रामचंद्र जी ने वहाँ पे जल समाधि लिए थे, सब कुछ करके, रावण का वध करके, सब कुछ अपने कार्य संपन्न करके वहाँ पे जल समाधि लिए थे। इस कारण ये शंकर भगवान नाराज हो गए थे और क्रोधित होकर सरयुग को श्राप दिए थे। इसलिए सरयुग नदी से कोई भी जल नहीं लेके आते हैं। सरयुग नदी, क्योंकि गंगा का मान्यता नहीं दिया हुआ है सरयुग नदी को। सरयुग नदी सिर्फ नदी है। राम जन्मभूमि के वजह से सरयुग नदी की बहुत महत्वता है, क्योंकि रामचंद्र का जन्मभूमि अयोध्या है और राम जी ने जन्म सरयुग में ही अपना जल समाधि लेकर अपनी जीवन लीला को समाप्त किए थे। चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो।